जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लिए हैं। इन सभी प्रश्नों को एकदम आसान और जबरदस्त तरीके से इस तरह बनाकर बताएंगे कि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। पहला प्रश्न है, लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 4 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। 4 ऑप्शन दे दिया है। इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। संख्या 1 प्लस 2 प्लस 3 का औसत कितना होगा। ये आप लोग भी जानते हैं कि औसत हमेशा बीच वाली ही संख्या होती है, तो इसका औसत हो जाएगा 2 लिख दिए। अब इस संख्या में एक और संख्या को जोड़ते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का औसत कितना होगा। तो आप लोग भी जानते हैं कि औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, तो बीच की संख्या इसमें 2 और 3 है। 2 और 3 के बीच में जो संख्या प्राप्त होगी वह 2.5 प्राप्त होगी। यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे ही संख्या 1 प्लस किए तो उसका औसत आधा बढ़ गया। अब एक और संख्या को जोड़कर देखते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 का औसत कितना होगा। तो औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, तो बीच की संख्या इसमें 3 है, तो औसत 3 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे ही संख्या 1 प्लस किए तो उसका औसत आधी बढ़ गई। अब इसमें एक और संख्या को प्लस करके देखते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 का औसत कितना होगा। तो आप लोग भी जानते हैं कि औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, तो बीच में जो संख्या आ रही है 3 और 4 आ रही है। 3 और 4 के बीच में जो संख्या प्राप्त होगी वह 3.5 प्राप्त होगी। तो यहां पे 3.5 लिख देंगे। जैसे जैसे संख्याओं में एक संख्या को प्लस करते जा रहे हैं तो उनकी औसत में आधी बढ़ जा रही है। अब एक और संख्या को प्लस करके देखते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 का औसत कितना होगा। आप लोग भी जानते हैं कि औसत हमेशा बीच की ही संख्या होती है और बीच में संख्या 4 आ रही है, तो इनका औसत 4 हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे जैसे संख्या 1 प्लस करते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी औसत में आधी की बढ़ोतरी हो जा रही है, यानी कि आधा बढ़ जा रहा है। अब यहां पे एक संख्या प्लस किए तो आधा बढ़ गया, 3 हो गया। अब इनमें एक संख्या को और प्लस किए तो 3 से ये 3.5 हो गया। फिर इसमें एक संख्या को और प्लस किए तो 3.5 से ये आधा बढ़ करके 4 हो गया। अब प्रश्न कह रहा है लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 4 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। प्रश्न में दिया है यदि अगली 4 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। तो अगर 4 संख्या को जोड़ेंगे तो 4 की आधी 2 हो जाएगी, तो यह हो जाएगा x प्लस 2। यही आंसर हो गया। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में x प्लस 2 दिया गया है। तो ऑप्शन ए में x प्लस 2 दिया गया है, तो आंसर में ऑप्शन ए लिख देंगे। अगर 10 संख्याओं को जोड़ने के लिए बोला जाता तो 10 का आधा कितना होगा, 5 होगा, वही औसत हो जाएगा। अगर 50 संख्याओं को जोड़ने के लिए बोला जाता तो 50 का आधा 25 होता है, तो उसका औसत 25 हो जाता। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जितनी भी संख्याओं को जोड़ेंगे उसका औसत
हमेशा आधा ही होगा। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दूसरा प्रश्न है, 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है तथा दूसरे वर्ग के 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है। सभी विद्यार्थियों को एक साथ मिला देने पर औसत अंक ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दे दिया है, इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे, 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। विद्यार्थियों की संख्या और उनकी औसत में गुना करेंगे तो कुल अंक प्राप्त हो जाएगा। 50 और 40 में गुना करेंगे तो यह 2000 हो जाएगा। विद्यार्थियों की संख्या और औसत अंक में गुना करेंगे तो कुल अंक प्राप्त हो जाएगा। औसत का मतलब ही होता है प्रत्येक बराबर बराबर। तो यहां पर इस तरह समझिए, 50 विद्यार्थियों में प्रत्येक विद्यार्थियों के पास 40-40 रुपये हैं तो उनके पास टोटल कितने रुपये हो जाएंगे? तो 50 और 40 में गुना कर देंगे तो 2000 रुपये हो जाएंगे। अब प्रश्न कह रहा है कि दूसरे वर्ग में 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है, यानी कि दूसरे वर्ग में 100 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 50 है। तो 100 विद्यार्थियों का टोटल अंक कितना हो जाएगा? 100 में 50 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5000, यानी कि 100 विद्यार्थियों ने मिलकर के 5000 अंक को प्राप्त किया। अब प्रश्न कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों को एक साथ मिला देने पर औसत अंक ज्ञात कीजिए। अब सभी विद्यार्थियों को एक संग मिलाएंगे तो 50 और 100 कितना हो जाएगा? 150, यानी कि 150 विद्यार्थियों ने मिलकर के कितना अंक प्राप्त किया? 5000 और 2000 जोड़ेंगे 7000 हो जाएगा, यानी कि 150 विद्यार्थियों ने मिलकर के 7000 अंक को प्राप्त किया है। अब इनके औसत को पूछा जा रहा है तो औसत का मतलब भी होता है प्रत्येक बराबर बराबर। 150 विद्यार्थियों में बांटना होगा तो क्या करेंगे? 7000 में 150 से भाग दे देंगे तो सभी विद्यार्थियों को बराबर बराबर अंक मिल जाएंगे। तो अब लिखेंगे औसत बराबर 7000 बट्टा 150, ये 0 से ये 0 काट देंगे बराबर। अब 700 में 15 से भाग देंगे, 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, यानी कि 46.67 आंसर हो जाएगा। यानी 150 विद्यार्थियों का औसत जो प्राप्त होगा वह 46.67 प्राप्त होगा। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 46.67 दिया गया है। तो ऑप्शन सी में 46.67 दिया गया है, तो आंसर में ऑप्शन सी लिख देंगे। एक बार और इस प्रश्न को आप लोग समझ लीजिए। 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। 50 विद्यार्थियों में उनके औसत अंक को जब गुना करेंगे तो कुल अंक कितना था प्राप्त हो जाएगा। अब फिर दूसरे कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है, तो 100 विद्यार्थियों में औसत अंक से जब गुना करेंगे तो कुल अंक प्राप्त हो जाएगा। अब इन विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ दिए, 150 आया। अब यहां पे जोड़ दिए तो 150 विद्यार्थियों ने 7000 अंक प्राप्त किए। अब इनका औसत पूछा गया था
तो औसत बराबर क्या किए, 7000 में जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी उतना से भाग दे दिए, जितना आया वही आंसर हो गया। आप ऐसे समझिए 7000 रुपया है, 7000 रुपये को 150 व्यक्तियों में बांटना है, तो क्या करेंगे, वो भी बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है, तो 7000 में 150 से भाग दे देंगे, जितना आएगा उतना उतना रुपया प्रत्येक व्यक्तियों को बांट देंगे, वही औसत हो गया। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।